हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एप्टीट्यूड वाला मैथ्स। आज भी हम लोग स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम्स, जिसमें रेक्टेंगल है, स्क्वायर है और रोम्बस है, उन्हीं पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं। सपोज ऐसा है, फिगर एक है कि एक रोम्बस है, ऐसा एक रोम्बस है ABCD। ठीक है, इसके मिड पॉइंट्स को मिलाता हुआ एक क्वाड्रिलेटरल बनाया गया है, और फिर जो एक क्वाड्रिलेटरल बना PQRS, उसके मिड पॉइंट्स को मिलाता हुआ एक और क्वाड्रिलेटरल बनाया गया है। ठीक है, से ये है X, Y, Z एंड W। इस तरीके से हमारे 3 क्वाड्रिलेटरल बने हुए हैं। ABCD के मिड पॉइंट्स को, साइड्स के मिड पॉइंट को मिला के क्वाड्रिलेटरल PQRS बनाया गया। PQRS के साइड्स के मिड पॉइंट को मिला के क्वाड्रिलेटरल XYZW बनाया गया है। ठीक है, फिर कहता है क्वाड्रिलेटरल ABCD एक रोम्बस है, इट्स अ रोम्बस। ठीक है, ये क्या है? ये रोम्बस है। ओके, ऑलराइट। नाउ, और कहता है इसका पेरीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर है 240 सेंटीमीटर। ठीक है, 240 सेंटीमीटर। ओके, फिर कहता है इफ BD is to AB is √3:1, find area of quadrilateral PQRS and quadrilateral XYZW। ठीक है, ये हमें पता करना है। ओके, PQRS क्वाड्रिलेटरल, XYZW क्वाड्रिलेटरल, दोनों का एरिया हमें निकालना है। हमें पता है ABCD रोम्बस है। सबसे पहली बात, हमें ये पता है कि रोम्बस में डायगोनल्स एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, ये मालूम है। और किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर डायगोनल एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो तो उस क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को मिलाता हुआ जो क्वाड्रिलेटरल बनता है वो क्या बनता है? रेक्टेंगल बनता है। तो हमको ये समझ में आ रहा है कि PQRS क्या होगा? PQRS होगा रेक्टेंगल। ये हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, और रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, पैरेललोग्राम या किसी भी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट को मिलाता हुआ जो रेक्टेंगल होता है, जो क्वाड्रिलेटरल होता है वो क्या होता है? वो पैरेलल। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के, PQRS भी एक क्वाड्रिलेटरल है, तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट को मिलाता हुआ जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो भी क्या होगा? एक पैरेललोग्राम होता है। हम लोग देखें पहले पैरेललोग्राम है ये प्रॉपर्टी। तो XYZW पैरेललोग्राम है, लेकिन ये पैरेललोग्राम कैसा पैरेललोग्राम है? जिसके सभी साइड्स इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर ये सपोज लेंथ है, PS लेंथ है और PQ ब्रेड्थ है, तो ये मिड पॉइंट है, तो L/2, ये B/2, तो ये क्या आ जाएगा? हाफ √L² + B²। सेम चीज ये B/2, ये L/2, तो ये कितना हो जाएगा? हाफ √L² + B²। तो ये चारों साइड्स इक्वल होंगे। एडजेसेंट साइड इक्वल हो गया पैरेललोग्राम में, मतलब वो क्या बन गया? वो बन गया रोम्बस। तो इसका मतलब ABCD रोम्बस, उसमें फिर ये रेक्टेंगल, फिर उसमें रोम्बस। अगर फिर इसमें एक बनाते हैं ऐसे क्वाड्रिलेटरल तो फिर से रेक्टेंगल बनता। तो रोम्बस रेक्टेंगल, रोम्बस रेक्टेंगल, इसी तरीके से चलता रहेगा। सो आई नो दिस इज रेक्टेंगल एंड दिस इज रोम्बस। ये सेंस होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर ये आपको पता है तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे, आप ज्यादा क्लियर रहेंगे अपने दिमाग में कि इस क्वेश्चन को मुझे कैसे सॉल्व करना है। ये अगर नहीं भी आप सेंस कर पाते हैं तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। दिस इज एडिशनल इनपुट दैट आई एम गिविंग यू सो दैट यू हैव मच मोर क्लैरिटी सॉल्विंग द क्वेश्चन। सो PQRS एक रेक्टेंगल है, उसके अंदर में फिर ये XYZW क्या है? रोम्बस है। तो जब भी किसी रोम्बस के मिड पॉइंट को मिलाता हुआ क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं तो वो रेक्टेंगल बनता है। जब भी किसी रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को मिलाता हुआ क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं तो वो रोम्बस बनता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। ठीक, ओके। बट ये नहीं भी जानते तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब देखिए क्या करना है। हमें पता है कि रोम्बस है तो चारों साइड ABCD के बराबर होंगे। रोम्बस के चारों साइड क्या होते हैं? बराबर ही होते हैं। तो ये सभी साइड आपस में क्या है? इक्वल है, ABCD। ठीक है, ओके। तो अगर हम इसको मिला दें ऐसा, इसको मिला दिया ऐसा, ठीक है। अब ये है
ए बी और बी डी का रेशियो दे रखा है कितना, √3 1। तो अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा, √3 टाइम्स x हो जाएगा। अगर ये साइड है x तो ये कितना हो जाएगा, √3 टाइम्स x। और ये भी x है क्योंकि ये रोम्बस के सारे साइड्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये भी x होगा, ये भी x होगा, सभी x होंगे। नाउ x √3x, इससे आपको ये एंगल पता चल जाएगा। अगर इसको थीटा मान लें तो कॉस थीटा, हमें कोसाइन रूल पता है ना, कॉस थीटा क्या होता है, x² + x² माइनस दिस वाला √3x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 × x × x। याद है फॉर्मूला? तो ये आ गया -x² डिवाइडेड बाय 2x² -1/2। कॉस थीटा आ गया -1/2, इसका मतलब थीटा कितना होगा, 120 डिग्री। तो ये 120 डिग्री है। अगर ये 120 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये होगा 60 डिग्री। ये बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि रोम्बस भी पैरेललोग्राम होता है। पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। तो अगर ये 120 है तो ये बगल वाला होगा 180 - 120 कितना, 60 डिग्री। 60 डिग्री आ गया। अब इस रोम्बस का एरिया तो निकल जाएगा। अगर हमें निकालना होता रोम्बस ABCD का एरिया तो ये तो आसानी से अब निकल जाएगा। हाफ इंटू साइड, साइड कितना है, पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर है 240। तो 240 है तो साइड कितना कितना होगा, 60 60 60 और 60, तभी तो एरिया पेरीमीटर होगा ना 240। तो हम लोग कैसे बोले थे, पेरीमीटर कैसे निकलता है, एरिया कैसे निकलता है, एरिया निकलता है प्रोडक्ट ऑफ 2 एडजेसेंट साइड्स। तो 60 × 60 इंटू साइन ऑफ 60, साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल। यही तो बताया था, किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 एडजेसेंट साइड इंटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल। तो 60 × 60 इंटू साइन 60, तो 3600 का आधा 1800 √3। तो ये आ गया कितना, √3/2 होता है साइन 60, डाल दीजिए √3/2, तो ये हो जाएगा 1800 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया है, ABCD का एरिया है। ठीक, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए PQRS का और हमें चाहिए XYZW का। इसका एरिया कैसे आएगा, अगेन समझिएगा, बहुत ही जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी एरिया रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप हमेशा सिमेट्री ढूंढिए। यहाँ भी सिमेट्री है, कैसे पता लगेगा सिमेट्री, देखिए आप केयरफुली इस फिगर को, यहाँ पे अगर आप इसका मिड पॉइंट को मिला रहे हैं, मिड पॉइंट को, ठीक है, ऐसा हमें इस वाले का एरिया चाहिए, PQRS यही है ना, इसी PQRS का एरिया चाहिए हमें। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे देखिए, अगर आप यहाँ एक डायगोनल ड्रॉ कर दें तो इस ट्रायंगल में से ABCD था ये ओरिजिनल रोम्बस, तो ABC में AB का मिड पॉइंट P, BC का मिड पॉइंट Q, इसको मिला रहे हैं तो ये और ये पैरेलल हो गया। पैरेलल हो गया मतलब कि ये ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल सिमिलर हो गया, पता है। तो साइड का रेशियो कितना है, 1:2, तो एरिया का रेशियो कितना होगा, 1:4। साइड का स्क्वायर हो जाता है तो 1:2 है। देखिए ये है हाफ और ये है फुल, तो हाफ बाई फुल कितना आएगा, 1/2। और तो 1/2 है साइड का रेशियो, छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल में, तो एरिया का रेशियो कितना होगा, 1:4। तो अगर ये टोटल एरिया 4A है तो ये एरिया कितना होगा, A होगा। ठीक है, तो ये टोटल एरिया अगर 4A होगा तो इधर भी 4A होगा, तो 4A टोटल एरिया कितना है, 8A। तो 8A में से ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, A। क्यों, कैसे, एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये होगा 1:4। क्यों, क्योंकि साइड का रेशियो 1:2, तो एरिया का रेशियो उसका स्क्वायर यानी कितना होगा, 1:4। तो ये टोटल 4A है तो उसमें से ये पार्ट A हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ये भी कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। इसी तरीके से आप यहां से डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो भी ये कितना होगा, A होगा, ये कितना होगा, A होगा। तो टोटल एरिया था 8A, 8A में से बाहर 4A निकल गया, तो जो बीच में बचेगा वो कितना बचेगा, 4A बचेगा। यानी ये टोटल जो रोम्बस का एरिया था उसका आधा किसका होगा, रेक्टेंगल का एरिया। तो हम कह सकते हैं कि रेक्टेंगल का एरिया, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS विल बी हाफ ऑफ दिस। तो 1800 √3 का हाफ यानी कितना हो जाएगा, 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। एंड इसी तरीके से आप इसको, अगर हम इधर भी इसी तरीके से आप नेक्स्ट वाला भी कर सकते हैं। जैसे देखिए रोम्बस था, रोम्बस का मिड पॉइंट मिलाता हुआ एक रेक्टेंगल था। अब इस रेक्टेंगल का मिड पॉइंट मिलाता हुआ क्या है, रोम्बस है। तो अगर हमको इसका चाहिए XYZW, इसका एरिया चाहिए, तो देखिए अगर ये टोटल एरिया जो भी होगा, अब देखिए इसमें भी ऐसे ही कर सकते हैं, एक इसको डायगोनल बनाइए ऐसा,
ये मिड पॉइंट है W, PQ का मिड पॉइंट, PS का मिड पॉइंट है W, PQ का मिड पॉइंट है X। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो वो इस ट्रायंगल में PSQ में WX पैरेलल हो जाएगा QS के। तो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PWX इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQS। अगेन ये कितना होगा 1:4, क्योंकि साइड का रेशियो 1/2, तो एरिया का रेशियो कितना होगा 1:4। PWX PSQ इन दोनों का एरिया का रेशियो 1:4 होगा, बिकॉज ट्रायंगल सिमिलर है, मिड पॉइंट मिला दिया तो ये पैरेलल हो गया तो छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल सिमिलर, तो एरिया का रेशियो साइड का स्क्वायर होता है, तो साइड का रेशियो है 1/2, तो एरिया का रेशियो कितना होगा उसका स्क्वायर यानी 1:4। तो अगर ये टोटल 4A है तो ये वाला पार्ट कितना होगा A होगा, तो ये A और ये टोटल है 4A ना। 4A अगर ये हाफ होगा 4A तो इधर भी होगा 4A, तो 4A टोटल रेक्टेंगल का एरिया कितना है 8A। 8A में से A यहाँ चला गया, सिमिलरली A यहाँ चला जाएगा, सिमिलरली A यहाँ चला जाएगा, सिमिलरली A यहाँ चला जाएगा, तो A 4A निकल गया, तो बीच में कितना बचेगा 4A बचेगा। यानी जो ये जो रोम्बस है XYZW, इसका एरिया क्या होगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS। तो PQRS आया था 900√3, उसका आधा कितना हो जाएगा 450√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है 453। तो इसको हमने कैसे सॉल्व किया, इसको हमने सिमेट्री से सॉल्व किया। सिमेट्री हमेशा जब भी एरिया रिलेटेड क्वेश्चन आए आप हमेशा सिमेट्री को यूज में ला सकते हैं, क्वेश्चन आपका जल्दी सॉल्व होगा, आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी, ये क्वेश्चन क्लियर होगा। इसमें इसको आप याद भी रख सकते हैं, जब भी किसी रोम्बस में मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो ये रेक्टेंगल बनेगा, इस रेक्टेंगल का एरिया रोम्बस के एरिया का हाफ होगा। अब रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो फिर से रोम्बस बनेगा और इस रोम्बस का एरिया इस रेक्टेंगल का एरिया का हाफ होगा। इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, ओके, लेट अस मूव ऑन। एक और क्वेश्चन देखते हैं। से कहता है इन द फिगर quadrilateral ABCD is a square. Quadrilateral ABCD is a square. फिर कहता है P is midpoint of CB. P है midpoint CB का। फिर कहता है AQ is drawn perpendicular to DP. AQ DP पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। फिर कहता है साइड ऑफ स्क्वायर ABCD इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर पूछता है फाइंड QB। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक, ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले फिगर बना लेते हैं। एक ऐसा एक स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है ABCD, ABCD ऐसा एक स्क्वायर है। देन P मिड पॉइंट है CD का, P इज मिड पॉइंट ऑफ CB। इसको B मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको D मान लेते हैं। ABCD P मिड पॉइंट है, ठीक है, ऐसा। फिर कहता है DP पे, ये DP लाइन हो गई, DP पे AQ परपेंडिकुलर है, तो यहां से एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है AQ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है किस पे DP पे, ऐसा दे रखा है। ठीक है, ओके, और इसका साइड दे रखा है कितना 100। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है QB। यू हैव टू फाइंड QB का लेंथ हमें निकालना है, यही क्वेश्चन है। ठीक है, सो यू हैव टू फाइंड द लेंथ QB की लेंथ हमें निकालनी है। ओके, नाउ देखिए इस क्वेश्चन में भी कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए हमने आपको बताया था कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें फिगर इनकम्प्लीट होता है, आपको फिगर को पहले कंप्लीट करना होगा तब जाके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये भी क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है जहां फिगर इनकम्प्लीट है, आपको इसको पहले कंप्लीट करना होगा। कंप्लीट मतलब देखिए कैसे करेंगे, इसको अगर आप एक्सटेंड कर दें आगे और इसको भी आगे एक्सटेंड कर दें, एंड लेट्स से दिस पॉइंट इज सम R, ये पॉइंट क्या है R है, ऐसा एक्सटेंड करके कर दिया। नाउ लुक एट ट्रायंगल DCP एंड RBP, इन दोनों ट्रायंगल को चेक कीजिए। ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होता है इक्वल होता है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गया।
ये 90 डिग्री है, ये भी कितना है 90 डिग्री है, तो ये दोनों भी एंगल इक्वल हो गया। और ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है तो जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा। तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, दोनों ट्रायंगल क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कार्बन कॉपी है, तो दोनों इक्वल एंगल के सामने का साइड भी इक्वल होगा। तो इसके सामने ये साइड है, अगर साइड है स्क्वायर का ए, तो इसके सामने भी ये कितना होगा ए होगा। ये बात समझ में आ रही है, ये ए हो गया और ये भी कितना है ए हो गया। ठीक, अब हमें चाहिए क्या क्यूबी। अब देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन, कितना छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ये। अब लुक एट दिस ट्रायंगल ए क्यू आर, इस ट्रायंगल को देखिए ए क्यू आर। ए क्यू आर कैसा ट्रायंगल है, इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल, बिकॉज यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, क्वेश्चन में ही कह रहा है परपेंडिकुलर, सो इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में जिस वर्टेक्स पे 90 डिग्री बनता है वहां से हमने एक ऐसा लाइन हाइपोटेन्यूज पे डाला है जो इसको दो पार्ट में डिवाइड करता है, दो इक्वल पार्ट में। तो ये जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, वो हाइपोटेन्यूज का हाफ होता है ना। हमने देखा था ना जब ज्योमेट्रिक सेंटर डिस्कस किए थे तो क्या बताए थे कि राइट एंगल ट्रायंगल में जिस वर्टेक्स पे 90 डिग्री बनता है यहां से सरकम सेंटर, अगर ये पॉइंट सपोज सरकम सेंटर है, सरकम सेंटर को मिलाता हुआ जो लाइन होता है, या हम ये कहें कि हाइपोटेन्यूज पे जो मीडियन होता है, ये दोनों बराबर है तो मीडियन है, तो मीडियन का लेंथ हमेशा कितना होता है हाइपोटेन्यूज का हाफ होता है। ये हम लोगों ने प्रॉपर्टी देखा था किधर, ज्योमेट्रिक सेंटर में। सो आई एम नॉट गोइंग टू अगेन एक्सप्लेन यू दैट कॉन्सेप्ट, आई होप आपको ध्यान में होगा। तो यहाँ पे भी राइट एंगल है, इस वाले वर्टेक्स से हमने सामने वाले साइड पे मीडियन ही तो डाला ना, देखिए आधा आधा बांट दिया ए, तो ये मीडियन है तो इसकी लेंथ कितनी होगी हाइपोटेन्यूज की हाफ। तो क्यू बी हाइपोटेन्यूज कितना है ए आर, तो ए आर का कितना होगा 2, और ए आर है कितना 2a, तो 2a/2 यानी कितना हो जाएगा a, और a का वैल्यू तो मालूम है, साइड कितना है 100, तो यानी क्यू बी कितना हो जाएगा 100, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 100 आएगी। तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन सिर्फ कॉन्सेप्ट था इसमें, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। डायग्राम अगर आपने बना लिया और ये इनकम्प्लीट फिगर को अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये फिगर नहीं इधर बनाएंगे तो ये क्वेश्चन में बहुत डिफिकल्टी भी हो सकती है, आपको थोड़ा सोचने में समझने में समय भी लग सकता है। ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं होगा, सॉल्व होगा लेकिन टाइम कंज्यूमिंग होगा, ओके, बट ऐसे आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस वाज आल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन, ओके, ऑलराइट। अब इसमें कुछ क्वेश्चन देखिए ऐसा होता है ज्योमेट्री में जिसमें कि आपको थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री भी काफी यूज में आएगा। तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस ले सकते हैं हम लोग जहां पे कि ट्रिग्नोमेट्री यूज में आ रहा हो, ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक, अनदर क्वेश्चन कहता है कि देयर इज अ रेक्टेंगल, ऐसा एक रेक्टेंगल है ABCD, ठीक है। इसमें कहता है AB इज इक्वल टू 3 टाइम्स BC, तो AB कितना है 3 टाइम्स BC है। इसको ऐसे मिलाया गया है, 2 पॉइंट लिया गया है इस पे P और Q, और इसको भी ऐसे मिला दिया गया है। तो ये P है, ये Q है, कि दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज बीटा, दिस एंगल इज थीटा, ऐसा दे रखा है, ठीक है। और कहता है DP इज टू PQ इज टू QC इज इक्वल टू 1:1:1, ऐसा दे रखा है, ठीक है। और 4 ऑप्शन दे रखा है, बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। पहला ऑप्शन है थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस 2 बीटा, दूसरा ऑप्शन है थीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस बीटा, तीसरा ऑप्शन है थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, और चौथा ऑप्शन है थीटा इज इक्वल टू अल्फा 2 अल्फा इंटू बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा। ऐसे आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन को आपको चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है, ओके। नाउ अगेन ये जैसे मैंने बताया था कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ज्योमेट्री में जिसमें ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा यूज में आता है, तो यहाँ पे भी हम लोग ये ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है एक तरीके से देखा जाए तो। देखिए कैसे होगा, ये 90 डिग्री है, तो अगर ये x है तो ये टोटल 3x है, और 3x में हम ये सब बराबर है, तो सब बराबर है तो सब कितने कितने होंगे x x और x। सो अगर हम सभी राइट एंगल ट्रायंगल में देखें, जैसे tan अल्फा निकाले, tan अल्फा, तो tan अल्फा कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो x/3x, x/3x यानी कितना होगा 1/3। tan बीटा निकाले तो tan बीटा कितना होगा x/2x, ठीक है,
परपेंडिकुलर बाई बेस, तो x बाई 2x, तो ये कितना आ जाएगा 1/2। एंड tan थीटा निकालें तो x बाई एक्स, तो ये कितना हो जाएगा 1। इतनी बात समझ में आ रही है। नाउ हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन सही है। तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं, tan ऑफ a प्लस बी होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में। वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला टू फाइंड आउट कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। सो अगर थीटा प्लस 2 बीटा भी लेंगे तो tan, इसमें सबसे आसान चेक करना कौन सा है, यही वाला, क्योंकि इसके लिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। इसके लिए फिर हमको निकालना पड़ेगा tan 2 थीटा, सो थोड़ा कैलकुलेशन रहेगा, बट ये हम सबसे आसानी से चेक कर सकते हैं। सो पहले इसी को चेक कर लेते हैं। tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा इस फॉर्मूले में डालें तो क्या होगा, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा, ऐसा होगा। तो tan अल्फा tan बीटा तो पता है 1/3 1/2, सो 1/3 प्लस 1/2 माइनस 1/3 इंटू 1/2, तो 6 आएगा। 6 माइनस 1 ये आएगा 5/6, और ये ऊपर में भी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/6। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ गया, और 1 किसके बराबर था, tan थीटा के बराबर। तो हम कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा। सो tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, tan ऑफ थीटा। इसका मतलब है कि थीटा अल्फा प्लस बीटा के क्या है, बराबर है। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। सो दिस वाज अ क्वेश्चन विच वाज डायरेक्टली बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। तो कभी कभी ज्योमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री भी यूज में आता है, तो ये एक एग्जाम्पल है जहां पे कि ज्योमेट्री यूज में, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री यूज में आ रहा है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा ये भी। जस्ट टेक वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करते हैं। से कहता है, लेट्स से ओके, लेट अस ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट। सो एक स्क्वायर है, ठीक है, ऐसा एक स्क्वायर है ABCD इज अ स्क्वायर। इसमें P एक मिड, P एक पॉइंट है, यहां पे P इज अ पॉइंट, ठीक है, ऐसा P पॉइंट दिया हुआ है, एंड P इज मिड पॉइंट है, ठीक है, मिड पॉइंट से इसको मिला दिया गया ऐसा। ओके, सो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ स्क्वायर, ठीक है, एंड P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, AB का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है, ऑल राइट। देन इस, अब ये ट्रेपेजियम हो गया ना, APCB इज अ ट्रेपेजियम। इस ट्रेपेजियम के अंदर में एक स्क्वायर बना हुआ है कुछ इस तरीके से, ऐसा ऐसा, दिस इज ऑल्सो स्क्वायर। सो इसको नाम दे देते हैं, से ये Q है, ये N है, ये M है, और ये L है। सो दिस ऑल्सो इज अ स्क्वायर। सो क्वाड्रिलेटरल LQNM इज ऑल्सो अ स्क्वायर, LQNM भी स्क्वायर है, ठीक है। सो ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, ये भी 90, ये भी 90, ऐसा सब 90, ठीक है, ओके, ये भी 90, ऑल राइट। नाउ ये जो हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है APQL, इसके अंदर में भी एक स्क्वायर बना हुआ है, सो इसके अंदर भी एक स्क्वायर बना हुआ है। सो ये है F, ये है G, ये है H, और ये है I। सो जैसे क्वाड्रिलेटरल FGHI इज ऑल्सो अ स्क्वायर, तो ये भी 90, 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 ये सब 90, ठीक है। ऐसा हमारा एक फिगर है, दिस इज अवर फिगर डायग्राम। और कहता है कि फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD if area of square FGHI is equal to 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। FGHI इस वाले का एरिया है 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बड़े वाले स्क्वायर का एरिया निकालिए, यही हमारा क्वेश्चन है, ठीक है।
आई वुड नॉट से दिस इज एन इजी क्वेश्चन. क्वेश्चन में डायग्राम देख के ही लग रहा है कि दिस इज नॉट गोइंग टू बी एन इजी क्वेश्चन, बट दिस इज अ क्वेश्चन वर्थ अटेम्प्टिंग, वर्थ लुकिंग इनटू. बिकॉज जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन करते हैं तो आपका थोड़ा क्लैरिटी बढ़ता है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी बढ़ती है, आपको पता चलता है कि ट्रिग्नोमेट्री या कोई भी कॉन्सेप्ट को कैसे कैसे क्वेश्चन में लगाया जा सकता है. तो आई वुड एडवाइज दैट यू स्पेंड सम टाइम सॉल्विंग दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन. आई विल गिव यू अ हिंट हियर. हिंट ये है कि अगर सपोज इसका साइड है सपोज बी, या इसका साइड है बी, ठीक है, और इस क्वाड्रिलेटरल का इस स्क्वायर का साइड है ए, तो ये ए हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा. ठीक है, ऐसा. और इस वाले का स्क्वायर, चूंकि मिड पॉइंट है, इसको अगर हम मान लें 2x, तो ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा. ऐसा. तो अब आप पता है कि इसका स्क्वायर है बी स्क्वायर, इस वाले स्क्वायर का एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर, और बड़े वाले स्क्वायर का एरिया हो जाएगा 4x स्क्वायर, 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर. तो अगर हमको ए बी और x में रिलेशन मालूम चल गया तो बी स्क्वायर पता है तो ए स्क्वायर भी पता चल जाएगा, ए स्क्वायर पता है तो 4x स्क्वायर भी पता चल जाएगा. दिस इज आवर गोइंग टू बी आवर अप्रोच. ठीक है, अप्रोच समझ में आ गया. इस स्क्वायर का साइड है बी, इस स्क्वायर का साइड है ए, बड़े वाले स्क्वायर का साइड है 2x, तो इसका एरिया हो जाएगा बी स्क्वायर, इसका एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर, बड़े वाले स्क्वायर का एरिया हो जाएगा 4x स्क्वायर. तो अगर हमको a:b:x मिल गया तो हम जैसे a:b सपोज है 1:2, तो इसका एरिया जो भी होगा, इसका एरिया उसका 4 टाइम्स होगा. सपोज a:2x है 1:3, तो अगर इसका एरिया जो भी होगा उसका 9 टाइम्स क्या होगा, बड़े वाले स्क्वायर का एरिया हो जाएगा. तो साइड का एरिया का, साइड का रेशियो का स्क्वायर क्या होता है, एरिया का रेशियो. तो अगर ये b:a आता है 1:2, तो b²:a² हो जाएगा 1:4, यानी एरिया का रेशियो क्या होगा, 1:4. तो अगर हमको बस यही ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, b:a:x निकालना. अगर ये निकल गया तो हमारा आंसर आ जाएगा. ठीक है, दिस इज माई ऑब्जेक्टिव. आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा. ओके, नाउ यहां से अगर ये सपोज थीटा है, अब देखिए कैसे ट्रिग्नोमेट्री लग रहा है. अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा. ठीक है, 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये कितना होगा, थीटा होगा. ये थीटा, ये 90, तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा. ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये कितना होगा, थीटा होगा. ये थीटा, ये 90, तो ये पार्ट कितना होगा, 90 माइनस थीटा. 90 माइनस थीटा 90, तो ये पार्ट कितना होगा, थीटा. थीटा 90, तो ये पार्ट कितना होगा, 90 माइनस थीटा. ये पार्ट कितना होगा, 90 माइनस थीटा. आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा, सारे एंगल्स आपको समझ में आ रहे होंगे. थीटा तो 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा 90, तो ये भी थीटा. ट्रायंगल में सबका एंगल 180. थीटा 90, तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा. 90 माइनस थीटा 90, तो ये कितना होगा, थीटा. थीटा 90, तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा. 90 माइनस थीटा 90, तो ये कितना होगा, थीटा. थीटा 90, तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा. इस तरीके से हम लिख सकते हैं सब. ठीक है, ओके. नाउ यहां से देखिए tan थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने बोला ही ट्रिग्नोमेट्री लगेगा थोड़ा. देखिए tan थीटा, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस. तो x/2x यानी कितना आ गया, 1/2. tan थीटा 1/2 है, तो इसका मतलब अगर ये 1 है तो ये 2 है. अगर ये 1 है तो ये कितना है, ये 2 है. तो अगर ये 1 है और ये 2 है तो ये कितना होगा, ये हाइपोटेन्यूज है ना. हाइपोटेन्यूज क्या होगा, √2² + 1², तो ये क्या होगा, √5. देखिए ये अगर x है, ये 2x है, तो ये क्या होगा, √5x होगा कि नहीं. पाइथागोरस थ्योरम से देखिए x 2x, ये कितना हो जाएगा, √5x. तो साइन थीटा भी आ जाएगा. साइन थीटा, साइन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज. तो 1x/√5x, x/√5x यानी कितना होगा, 1/√5. और cos थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज. तो cos थीटा कितना होगा, 2x/√5x यानी कितना हो जाएगा, 2/√5. इतना क्लियर है, इतना समझ में आ ही रहा होगा. नाउ इस वाले ट्रायंगल में देखिए, ये है a और ये है थीटा. तो अगर हम यहां से, और ये है 90 डिग्री, ये कितना है, 90 डिग्री. तो 90 के सामने हाइपोटेन्यूज हो गया और थीटा एंगल के लिए ये बेस हो गया. तो अगर हम cos थीटा लिखें ट्रायंगल MNC में cos थीटा लिखें, cos थीटा, तो cos थीटा कितना होता है, बेस यानी a/mc. ये हो जाएगा a/mc. तो यहां से mc आ गया. mc कितना हो गया, a/cos थीटा. a/cos थीटा, cos थीटा कितना है, cos थीटा है 2/√5. तो यह आ जाएगा √5a/2. तो दिस वी नो इज √5a/2. इतना समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है.
कम टू दिस वन। यहां से देखिए ये थीटा है तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर होगा, तो अगर हम यहां साइन थीटा लिखें किसमें, ट्रायंगल, ये पॉइंट क्या था, ये एल था, तो एल डी एम, ट्रायंगल एल डी एम में, एल डी एम में अगर हम साइन थीटा लिखें, साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होगा, डीएम बाई हाइपोटेन्यूज ए, डीएम बाई ए, तो यहां से डीएम आ जाएगा ए साइन थीटा, साइन थीटा कितना 1/√3, 1/√5, तो ये कितना आ जाएगा a/√5। सो ये डीएम आ गया, डीएम कितना हो गया a/√5, तो ये √5a/2, ये a/√5, इतना समझ में आ रहा होगा। सिमिलरली cos थीटा लिखेंगे यहां से, इसी में अगर हम cos थीटा लगाएं, cos थीटा, तो cos थीटा क्या होगा, दिस वन, क्या, LD बाई ए, तो यहां से LD आ गया a cos थीटा, तो cos थीटा है 2/√, तो यह आ जाएगा 2a/√5। सो दिस पार्ट इज 2a/√5। इतना भी समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से इन दोनों ट्रायंगल में भी अब देख लीजिए, ये दोनों b के टर्म में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये है थीटा, ट्रायंगल FLI, इस वाले ट्रायंगल में ये थीटा है, तो अगर हम cos थीटा लिखें तो cos थीटा क्या होगा, बेस, यानी ये वाला पार्ट अपॉन हाई, बेस, बेस क्या है, ये cos थीटा लिखें, इसमें देखिए cos थीटा लिखे, cos थीटा इस वाले ट्रायंगल में, FLI में, इसको मैं दोबारा यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, FLI, ये F है, ये L है, ये I है, ये एंगल थीटा है, तो cos थीटा कितना होगा, ये होगा FI, और ये कितना है, ये साइड है B, तो ये B हो गया, तो cos थीटा हो जाएगा B/FL, B/FL, तो यहां से FL आ गया B/cos थीटा, B/cos थीटा, cos थीटा कितना है 2/√5, तो आ जाएगा √5B/2, तो ये वाला पार्ट भी आ गया, FL कितना √5B/2। अब इस वाले ट्रायंगल में लास्ट वन, ट्रायंगल FAG, इस वाले ट्रायंगल में देखिए ये एंगल कितना है, ये एंगल है 90 - थीटा, तो ये एंगल कितना होगा, ये होगा थीटा, ये होगा थीटा, दिस एंगल। तो अगर हम इसको भी यहां पे ड्रॉ करें ऐसा, AFG, ये 90 है, ये साइड मालूम है B है, देखिए ये साइड कितना है, B है, और ये थीटा है, तो अगर हम यहाँ पे लिखें साइन थीटा, साइन थीटा होगा AF हो गया परपेंडिकुलर, और 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, तो AF/B, तो यहां से AF आ जाएगा, AF कितना हो जाएगा B साइन थीटा, साइन थीटा कितना है 1/√5, तो आ जाएगा B/√5, तो ये वाला पार्ट कितना हो गया B/√5, तो ये भी आ गया हमारा साइड और ये भी आ गया साइड, ये टोटल आ गया कितना a/√5 प्लस √5a/2, और ये वाला पार्ट भी आ गया टोटल, चारों पार्ट निकाल ली, AF, FL और LD, 3 पार्ट था, AF, FL और LD, तीनों पार्ट आ गया है A और B के टर्म में। अब हमको दोनों को क्या करना है, इक्वेट करना है, क्यों, क्योंकि स्क्वायर में दोनों साइड क्या होगा, इक्वल होगा, तो यही हमारा यहाँ पे थोड़ा सा बस एक कैलकुलेशन है। देखिए इसको मैं दोबारा से लिख रहा हूं, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। हमको पता है कि इस स्क्वायर में A था, ये B था, ये C था, ये D था, तो AD और CD तो इक्वल होगा, ठीक है। तो AD को अगर हम लिखें तो यहाँ पे आया था F, यहाँ पे कहीं आया था L, और ये वाला पार्ट AF ये था B/√5, ये FL आया था हमारा कितना √5B/2, और LD आया था √2A/5, तो हम कह सकते हैं B/√5 प्लस √5B/2 प्लस √2A/5, ये हो गया हमारा AD इज इक्वल टू CD में भी 2 पार्ट आया था, यहाँ पे एक पॉइंट M आया था, ये DM था, DM आया था हमारा A/√5, और ये था √5, जैसे देखिए यहाँ पे ये आया था √5A/2, ऐसा आया था, चेक कीजिए इसको, यहाँ पे MNC में A/MC साइन थीटा cos थीटा A/MC, तो A/MC, तो यहाँ से MC आ गया था कितना A/cos थीटा, तो √5A/2,
सो ये आ गया √5a/2 ऐसा। तो ये इसको हम लिख सकते हैं √5a/2। तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो a/√5 प्लस √5a/2 ये हमारा हो गया, दोनों इक्वल है। अब दोनों में 2√5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2√5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो ये √5 कैंसिल, तो ये आएगा 2b, ये 2 कैंसिल, तो √5 इंटू √5 5b। ये आपका यहाँ पे ये आ गया था कितना, ये मैंने 2a/√5 सॉरी 2a/√5, देखिए 2a/√5 है ये। इसको देखिए पुराने वाले में ये कितना आया था 2a/√5। सो 2a/√5 है। सो 2a/√5 ये वाला पार्ट, तो 2a/√5। तो 2a/√5 में √5 से मल्टीप्लाई करेंगे, √5 कैंसिल, 2 आ गया कितना 4a इज इक्वल टू, इसमें भी √5 कैंसिल, तो 2a और 2 कैंसिल, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5a। ऐसा कह सकते हैं कितना 5a। इतना समझ में आ रहा होगा। नाउ 5a प्लस 2a 7a माइनस 4a, इधर कितना हो गया 3a इज इक्वल टू कितना 7b। ये तो समझ में आ गया। तो हमारा यहां से आ गया b/a, b/a कितना हो गया 3:7। b/a कितना हो गया 3:7। तो b स्क्वायर हमको मालूम है, b स्क्वायर दिया हुआ है क्वेश्चन में, एरिया दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था एरिया दिया हुआ था 360। तो b स्क्वायर अगर 60 होगा तो a स्क्वायर कितना होगा 360। देखिए क्या आएगा रेशियो 9:49, तो डिवाइडेड बाई 9 इंटू कितना 49। बात समझ में आ रही है। b स्क्वायर इज टू a स्क्वायर कितना हो जाएगा 9:49। तो 9 पार्ट है 360, तो 1 पार्ट कितना होगा 360/9, तो 49 पार्ट कितना होगा 360/9 इंटू 49। तो दिस इज माई a स्क्वायर। तो a भी आ गया, ठीक है, इतना तो क्लियर है, a स्क्वायर आ गया। लेकिन अभी हमको एक और चीज चाहिए, क्या a और x में भी एक रिलेशन हमें चाहिए होगा, तो वो तो हम पहले ही निकाल चुके थे। देखिए इस फिगर में ये p मिड पॉइंट था, p क्या था मिड पॉइंट था, और ये ऐसे मिलाए थे हम लोग। a और x में जो रिलेशन आएगा वो कैसे आएगा, ये टोटल कितना है, यही टोटल आपका 2x है। तो a तो मालूम चल गया, तो a और 2x का भी रिलेशन तो मालूम चल जाएगा ना यहाँ से। सो आपका a और x का भी रिलेशन आपको मिल जाएगा, बिकॉज दिस टोटल इज 2x। ये टोटल कितना है 2x, तो हम इसको भी निकाल सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है, आई होप आपको क्लियर होगा। सो हम कह सकते हैं 2x, दिस साइड 2x इज इक्वल टू a/√5 प्लस 5a/√5a/2 ऐसा। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। तो यहां से a निकाल लीजिए, a कितना आया, a आया 6 ये कितना आएगा 40 आएगा, तो 4 का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा 2√10 इंटू, और ये तो इसका स्क्वायर रूट कितना 7, a स्क्वायर ये है, तो a कितना होगा इसका 4 आएगा, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 और 10 का रूट 10 और 49 का 7, तो 14√10 है, यहां डाल देते हैं 14√10, तो यह आ जाएगा 2x आ गया 14√10 डिवाइडेड बाई √5 प्लस √5 इंटू 14√10 डिवाइडेड बाई 2। a की जगह हमने डाल दिया कितना 2√10/7, तो √5 से कितनी बार जाएगा √2 टाइम्स, और ये भी आपका 2 से कितनी बार जाएगा 7 टाइम, तो 7 इंटू √5 इंटू √5 35 √2 और 14√2, तो ये टोटल कितना हो गया 49√2। सो 2x आ गया 49√2। तो हमारा जो स्क्वायर था ABCD, इसका एरिया हो जाएगा कितना 2x का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा तो 49√2 का स्क्वायर, तो 49 का स्क्वायर होता है 2401 इंटू 2, तो यह आ जाएगा 4802 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस वाज नॉट एन इजी क्वेश्चन, आई मस्ट एडमिट। नो, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था, तो बट ये ट्रिग्नोमेट्री का यूज कैसे हो सकता है, जब भी आप इस क्वेश्चन को मैंने देने का बस एक ही पर्पस था, पर्पस ये था कि जब भी किसी फिगर में राइट एंगल ट्रायंगल बने तो आप वहां ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हमेशा ध्यान में रखिएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो शुड ऑलवेज बी ऑन द बैक ऑफ योर हेड व्हेन यू आर सॉल्विंग एनी क्वेश्चन इन ज्योमेट्री, स्पेशली क्वेश्चंस वेयर लॉट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स आर देयर। तो यहाँ पे भी राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ भी, ये सब राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले सकते हैं। तो यहाँ सभी जगह हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिया और उस तरीके से इसको सॉल्व किया। ठीक है, तो इसको आप दोबारा से खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा।
ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। आज भी हम लोगों ने स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस से रिलेटेड कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन लिए, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी लिए हैं। अगले क्लास में हम लोग नया ज्योमेट्रिक शेप शुरू करेंगे। क्वाड्रिलेटरल में ही हम लोगों ने अभी तक पैरेललोग्राम देखा, स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक और क्वाड्रिलेटरल देखेंगे जिसको हम कहते हैं ट्रेपेजियम। ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।